आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा अजीब सा लेक्चर है, लेकिन ये मेरा फेवरेट है। मैंने सोचा चलो इस पर बनाता ही हूँ। मैं कॉमिक गीक हूँ, आपको बता दूँ। मैंने अपना बचपन ही बैटमैन को देखने से शुरू किया था। ठीक है, देखिए जो डीसी है ना, डीसी यूनिवर्स, वो बहुत बड़ा है और डीसी को कोई छू नहीं सकता। मतलब कॉमिक्स में, एनिमेटेड मूवीज में इसने धमाल मचा रखी है। हमने बैटमैन सुपरमैन का नाम सुना था, बट आपने कभी कैप्टन अमेरिका, थॉर, इन सब का, स्पाइडरमैन को छोड़ दें, आपने किसी का नाम सुना था? खुद सोचिए, है ना? नहीं। लेकिन इनकी मूवीज ने कमाल कर दिया है, मार्वल्स की मूवीज में। वैसे तो मैं हमेशा डीसी में ही रहता हूँ, आप मुझे बताइएगा आपको क्या पसंद है। बट आयरन मैन भाई, टोनी स्टार्क का कैरेक्टर मुझे लगता है सभी को ही पसंद है। और भाई मेरे भी फेवरेट रहे। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने जो इस कैरेक्टर को जिया है ना, ये ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। मतलब कमाल। और अभी भी सबसे प्यारा, सबसे शानदार कैरेक्टर अगर मार्वल का कोई है तो वो है टोनी स्टार्क, वो है रॉबर्ट डाउनी जूनियर। और हम सब चाहते हैं कि सीक्रेट वॉर्स में, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स के अगर आप कॉमिक्स पढ़ेंगे ना तो हर कोई आ जाता है उसमें। और मार्वल ने तो अनाउंस किया ही हुआ है, तो हम चाहेंगे ये आए। अब आएंगे नहीं आएंगे वो तो देखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे लाइफ लेसन जानेंगे। ठीक है, क्या टोनी स्टार्क हमको समझा के जाते हैं और कैसे आप भी टोनी स्टार्क जैसे बन सकते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हम एकदम टोनी स्टार्क जैसे रहे। तो फर्स्ट लेसन जो आपको सीखना है वो है स्टडी ग्लोज ऐप। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एक पर्सनैलिटी ग्रोथ का पूरा कोर्स बनाया है, जिसमें हर एक सेशन में लगभग 2 घंटे, एक सेशन 1.5 से 2 घंटे का है और टोटल 22 लेक्चर्स हैं। 300-400 रुपए का कोर्स है वो खाली। उसको आप जरूर अवेल करें, आपकी लाइफ बदल जाएगी। बट फिलहाल यहाँ पे हम टोनी स्टार्क की बात करेंगे। और अभी होली 25 कूपन कोड यूज करिए, आज सेल का लास्ट डे है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, एडिक्शन मैनेजमेंट और पर्सनैलिटी ग्रोथ, ये कॉम्बो ले लीजिए, मजा आ जाएगी। ओके, सबसे पहले तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, बी स्मार्ट इनफ। स्मार्ट बनिए, कॉन्फिडेंट बनिए। कॉन्फिडेंस किल्स ऑल द कंपटीशन। आप अगर कॉन्फिडेंट है ना तो आप विजेता हैं। ठीक है, टोनी स्टार्क के हर सीन में आप देखिए, जहां पे टोनी स्टार्क जाता है वो महफिल जमा देता है, क्योंकि वो एक हाईली कॉन्फिडेंट बंदा है। ठीक है, किसी भी पार्टी में जा रहा है। एवेंजर में पार्ट 1 में जब स्पेसशिप क्या, वो जो इनका शिप होता है, ठीक है, वो ऊपर उड़ रहा होता है, कोई इसको देख नहीं सकता, और फिर टोनी स्टार्क आता है, बाल खोल दो, खोलो, तो वो अलग ही है, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस है। हर सबकी नजरें उस पे, कैरिज्मा, ये है टोनी स्टार्क। ठीक है, तो जितना हो सके अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, स्मार्ट बनिए। टोनी स्टार्क इज वेरी स्मार्ट। वो भले ही मजाकिया है, लेकिन उसको पता है क्या करना है। एवेंजर पार्ट 1 अगेन पूरी टीम को ही वही तो बताता है कि भाई कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। निक फ्यूरी का प्लान अलग है, लेकिन वो ऐसे बताता है कि हर कोई इसको मान भी लेता है। समझ रहे हो? तो कॉन्फिडेंस इज द की। तो इसीलिए स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंस। सेकेंड वन, अगर हम बात करते हैं नॉलेज। अब ये स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट ये आएगा कहां से? नॉलेज से। टोनी स्टार्क को अपनी नॉलेज पे पूरा भरोसा रहता है। आपका ज्ञान आपको मुसीबतों से बाहर निकाल लेगा। यही आयरन मैन भी हमको बताता है। आयरन मैन पार्ट 1 में जब वो एक टनल में फंस जाता है, उसका ज्ञान उसके पास है, उसकी नॉलेज उसके पास है। वो अपने कैंसर को ठीक कर लेता है। मरता हुआ टोनी स्टार्क उससे उबर जाता है, कैसे? ज्ञान की वजह से। और हमेशा टोनी स्टार्क पढ़ता ही रहता है। इनफैक्ट जब एवेंजर में भी, जब पहले पार्ट में आप देखते हो कि जब वो बोलते हैं कि तुमको इतना को सब कुछ कैसे पता, ये टेसरैक्ट क्यूब के बारे में, तो टोनी स्टार्क बोलता है कि अरे मुझे जो भी दिया था मैंने रात भर पढ़ डाला, क्या खाली मैंने उसे पढ़ा है? तो यही चीज उसको हर इंसान से आगे बनाती है। इनफैक्ट गेम ऑफ थ्रोन्स में भी अगर आप देखो, जो टिरियन लैनिस्टर है, ठीक है, छुटकू वही थे ना, फेवरेट कैरेक्टर, वो अपनी ज्ञान की वजह से तो हर जगह बच जाता था। वो कहते थे कि बुक्स, वो हमेशा बुक्स पढ़ता रहता था, छोटा सा, कोई पावर नहीं, बट स्टिल वही विनर था। तो किताबें पढ़ते रहो, ज्ञान लेते रहो और अपनी फील्ड में एक्सेल करते रहो। यही तो, दैट्स व्हाट मेक्स यू कॉन्फिडेंट। अगर आपको स्मार्ट बनना, आपको कॉन्फिडेंट बनना है, तो ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी फील्ड में एक्सेल करो, समझ रहे हो? देन उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ह्यूमर। टोनी स्टार्क का जो मजाक करने की आदत है वो कमाल है। आप देखो, आप इनफैक्ट जब एवेंजर पार्ट 3, वो इन्फिनिटी वाली जो मूवी आई थी, मैं उसका नाम भूल गया हूं एक्चुअली, ठीक है, उसमें भी अगर आप देखो तो टोनी स्टार्क मर रहा होता है क्लाइमेक्स में, ठीक है, एंड गेम्स में जो टोनी स्टार्क शुरुआती उसके मर रहा होता है, वो खत्म हो रहा होता है, लेकिन स्टिल वो गेम खेलता है। वो नेब्यूला के साथ गेम खेल रहा है और पता है मैं मर जाऊंगा,
बड़ी से बड़ी सिचुएशन में आप ह्यूमर डाल के उसको बहुत ही शांत कर सकते हो। इतनी इतनी हीटेड डिस्कशन चल रही होती है कैप्टन अमेरिका, फिर भी टोनी स्टार्क कहता है कौन है यहाँ पे जो पहली बात झंडा लपेटे खड़ा है और दूसरी बात ना काम का है ना दाम का। तो आप ये समझिए कि आपकी जो मजाक करने की स्किल है, हालांकि वो बहुत ही बिलो द बेल्ट नहीं जानी चाहिए, लेकिन इससे आप बड़े मतलब सिचुएशन बहुत ही ईज आउट हो जाती है ना। और ये हम आयरन मैन से सीख सकते हैं कि जिस तरीके से वो ह्यूमर का इस्तेमाल करता है, वो मजाक का इस्तेमाल करता है, वहां से वो लोगों का दिल जीत लेता है। आयरन मैन 2 में आप देखिए, जब टोनी स्टार्क भाई उसको खदेड़ दिया जाता है, उसका सूट खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी उसका मजाक उसके साथ रहता है, और वही मजाक जो है मतलब कमाल हो जाता है। तो ऑलवेज ब्रिंग ह्यूमर। अगर आप ह्यूमरस हैं तो वाकई में आपने आधी जंग वैसे ही जीत ली। बड़ी बड़ी सिचुएशन को, प्रॉब्लम्स कितनी भी दिक्कत हो, आप उसको शांत कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट चैलेंजेस। यू हैव टू एक्सेप्ट चैलेंज और ऑलवेज वन मतलब स्टे अहेड। अगर देखिए टोनी स्टार्क का सबसे बड़ा काम क्या था कि उसने चैलेंज एक्सेप्ट किए। ठीक है, आयरन मैन ने, उसको पता था कि बहुत मुश्किल है एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढना या एक ऐसा आर्क रिएक्टर बनाना जो उसको ठीक कर दे। आयरन मैन 2 में उसकी वो खत्म हो जाता, वो वही रिएक्टर उसको खा रहा होता है, बट स्टिल न्यूट्रॉन प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन बना के, मुझे पता है मूवी है बट ये दिखाता है कि वो चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा से तैयार रहता है। इनफैक्ट जब थेनोस से भी वो डायरेक्ट लड़ाई करता है तो भी उसको पता है कि जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, बट स्टिल आई विल एक्सेप्ट चैलेंज एंड आई विल फाइट, चाहे जो भी हो जाए। इनफैक्ट एवेंजर में भी, जो एवेंजर का लास्ट पार्ट था, पहला लास्ट तो एंड गेम था, उसके पहले वाले का मैं नाम भूल गया, ठीक है, मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। तो एवेंजर में क्या होता है कि जब एंड गेम्स में जब पिम पार्टिकल्स खत्म हो गए होते हैं तो एक ही बचा होता है, तो उसको इतना ज्यादा उसको पता है कि अभी हमारे पास एक ही चांस है थेनोस को हराने का, और यहां पे क्योंकि हमको इन्फिनिटी स्टोन मिला नहीं, लोकी गायब हो गया लेके, तो हमको और पीछे टाइम में जाना पड़ेगा। तो ही इज ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट चैलेंज। वो अपने कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर आता रहता है, समझ रहे हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन, टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। कहते हैं दिल की सुनो नहीं, दिल और दिमाग दोनों की सुनो। दिमागी आपके दिल को कंट्रोल करता है। टोनी स्टार्क की सबसे बढ़िया आदत ये थी कि वो सही डिसीजन लेता है, सैक्रिफाइस करता है, वो बलिदान देगा, लेकिन बिना बात के बलिदान वो नहीं देगा। जब एवेंजर एंड गेम्स में कैप्टन अमेरिका टोनी स्टार्क से मदद मांगने जाता है तो उसको पता है कि अभी शायद सही समय नहीं है। वो मना कर देता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा खुश हूं, समझ रहे हो। हीरोगिरी हर जगह वो नहीं दिखाता है। ही ऑलवेज टेक्स द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। सिचुएशन के हिसाब से वो डिसीजन लेता है, समझ रहे हो। तो ये लाइफ लेसन्स थे टोनी स्टार्क के। लेक्चर्स अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो बताओ भाई, बैटमैन पे भी बना देंगे। बैटमैन मेरा फेवरेट कैरेक्टर रहा है, मतलब ऑल टाइम फेवरेट इज बैटमैन। ठीक है, मतलब उससे तो हम लोग, क्योंकि जैसे टोनी स्टार्क का तो बहुत ही ज्यादा दिखा दिया है, बट बैटमैन एकदम मतलब वो कोई भी बैटमैन हो सकता है बेसिकली, अगर आप ट्रेनिंग करो, ज्ञान हो, नॉलेज हो। ठीक है, ये हिसाब किताब। तो हमारे पर्सनैलिटी ग्रोथ कोर्स को आप जरूर लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच।